स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज बात होगी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सुझाव दिया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से जुडिशरी में विविधता लाने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था के जरिए राज्यों में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जजों के रिक्रूटमेंट को कुछ इसी तरह सेंट्रलाइज किया जा सकेगा जिस तरह से पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं को किया जाता है। कहने का मतलब ये कि ठीक उसी तरह होगा जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है और फिर कैडर वाइज कैंडिडेट्स की नियुक्ति करता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का आइडिया सबसे पहले 1958 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 14वीं रिपोर्ट में प्रपोज किया गया था। इसका मकसद था कि लीगल प्रोफेशन में देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उन्हें मौका देना। फिलहाल जिलों में डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट संबंधित स्टेट के गवर्नर उस स्टेट की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस पर करते हैं। संविधान का आर्टिकल 312 संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार देता है। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के जरिए आर्टिकल 312 सेक्शन 1 में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत संसद के अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के गठन के प्रावधान को भी शामिल किया गया। इसके लिए आर्टिकल 312(1) के तहत राज्यसभा को 2/3 मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पारित करने की जरूरत होगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बाद पार्लियामेंट एआईजेएस के फॉर्मेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी से आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234 में संशोधन कर सकती है। मौजूदा समय में जिला स्तर पर न्यायाधीशों या जजों का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 233 और 234 के तहत ही होता है और ये अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकार क्षेत्र में होता है। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और संबंधित हाई कोर्ट्स द्वारा की जाती है और फिर अधीनस्थ न्यायपालिका संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में काम करती है। डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग पहले लिखित परीक्षा लेते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट्स के जजों का पैनल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करता है। लोअर जुडिशरी में सभी जजों की नियुक्ति प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम के जरिए होती है, जिसको आमतौर पर पीसीएसजे कहते हैं। एआईजेएस के फेवर में लोगों का तर्क है कि यदि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को ठीक से फ्रेम किया गया तो ये जुडिशियल सिस्टम को सुधारने में अहम होगा। इस तरह से जिला न्यायिक सेवा में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सेवा युवा वकीलों को आकर्षित करेगी, साथ ही ये सर्विस योग्य लोगों को एक अवसर देगी कि वे ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट के जरिए सिलेक्ट हो। ये नई व्यवस्था मार्जिनलाइज्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधित्व के जरिए सोशल इंक्लूजन के मुद्दे को भी हल करेगा। इसके अलावा इसके जरिए न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नए अवसर भी पैदा होंगे। आंकड़े बताते हैं कि लोअर जुडिशरी में बैकलॉग के कारण जिला और उससे नीचे की अदालतों में करीब 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। भारत में औसतन 10 लाख की जनसंख्या में 19 जज हैं, जबकि विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि जजों की संख्या हर 10 लाख की आबादी में 50 होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवा के जरिए लोअर जुडिशरी में रिक्त पदों की संख्या को भी जल्द से जल्द भरा जा सकेगा, लेकिन इस दिशा में कई चुनौतियां भी हैं और सबसे ज्यादा चिंता तो लीगल सर्विस के सेंट्रलाइजेशन को लेकर है। संविधान इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि इस प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए राज्यों में लोअर जुडिशरी को रेगुलेट करने वाले नियमों को एक सेंट्रल लॉ के जरिए सुपरसीड करना होगा। इसकी संभावना कम ही है कि राज्य इस बात पर तैयार हो जाए कि उनकी एक और सेवा को केंद्रीयकरण के जरिए उनसे वापस छीन लिया जाए। इससे जुड़ी सबसे बड़ी चिंता फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने से जुड़ी है और नई व्यवस्था का ये प्रस्ताव भी स्ट्रक्चर से जुड़ी चिंताओं को एड्रेस नहीं करता है। दूसरे, इस प्रस्ताव पर सहमति का अभाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 हाई कोर्ट्स इसके पक्ष में हैं जबकि 13 इसके खिलाफ है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी, एज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन के लिए भी अलग अलग ओपिनियन है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बाधा तो शायद भाषा को लेकर आएगी, क्योंकि स्थानीय अदालतों में केसों की सुनवाई राज्य की राजभाषा या कहें कि स्थानीय भाषा में ही होती है। ऐसे में कल्पना कीजिए कि उत्तर भारत का कोई कैंडिडेट दक्षिण भारत में केसों की सुनवाई कैसे करेगा। केसों की सुनवाई के लिए पूरी फाइल को देखना जरूरी होता है, सिर्फ काम भर की स्थानीय भाषा जानना पर्याप्त नहीं होगा। मौजूदा व्यवस्था के अपने फायदे भी हैं। वर्तमान व्यवस्था में हाई कोर्ट्स के माध्यम से राज्य के लोक सेवा आयोग जो नियुक्तियां करते हैं उनमें भी विविधता होती है, क्योंकि इनमें भी रिजर्वेशन लागू है। आंकड़े बताते हैं कि जिला जज से हाई कोर्ट्स में पहुंचने वालों की संख्या
सीधे बार यानी वकालत करते हुए हाई कोर्ट में जज बनने वालों की संख्या से भी कम है। ऐसे में ये तथ्य नेशनल जुडिशियल सर्विसेज के द्वारा करियर प्रोग्रेशन से भी जुड़ा रहेगा, जो इसे कम लोकप्रिय बनाएगा। सिविल सर्वेंट्स की तरह जुडिशरी में जजेस को डिसीजन मेकिंग में अनुभवी लोअर ब्यूरोक्रेसी जैसा लाभ नहीं मिलता, इसलिए उनके मामले में इस बात की ज़रूरत होती है कि वे जुडिशियल फंक्शनिंग में पारंगत हों। और आखिर में यदि देखें तो ये बात काफ़ी मायने रखती है कि AIJS के मुद्दे ने न्यायिक सेवाओं में रिक्त पद, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से रिप्रेजेंटेशन और बेस्ट कैंडिडेट्स के ना आ पाने जैसा मसला उठाया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाए जिससे कि कमियों को दूर किया जा सके और न्यायपालिका में वैकेंसीज को भरने के लिए कोई पावरफुल टेक्निक तैयार हो सके। AIJS के जरिए मेहनत करने वाले सबसे योग्य जज अपॉइंट किए जा सकेंगे, ठीक उसी तरह जैसे IAS, IPS जैसी सेवाओं में आते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।